हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू जेएनडी क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। किसी भी संख्या का वर्गमूल, चाहे दशमलव की संख्या हो या बिना दशमलव की संख्या हो, भिन्न हो, कैसे वर्गमूल निकालते हैं, बहुत आसान तरीके से सीखेंगे बच्चों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए बच्चों। तो चलिए सीखा जाए वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे √289 है, कोई भी संख्या है, मान लो √289 है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो बच्चों, वर्गमूल निकालने का दो मेथड होता है, एक गुणनखंड के द्वारा, एक होता है भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। तो भाग विधि द्वारा जो वर्गमूल है बच्चों, बहुत बेस्ट मेथड होता है। गुणनखंड से तो कभी कभी ये नहीं समझ में आता कि नंबर किससे कटेगा, तो दिक्कत हो जाता है। तो हम हालांकि दोनों मेथड बता रहे हैं। जैसे देखो 289 है, 289 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो 289 कैसे कटेगा? देखो, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। अब इसमें हमें खोजना पड़ेगा कि ये किससे कटेगा। तो हालांकि ये 17 से कटेगा, 17 से। तो 17 1 जा 17 और 11 ये बचा। तो ये हो गया बच्चों। √289 को हम लिख दिए रूट में 17 इंटू 17। रूट में जो चीज दो ठो होता है, एक चीज बाहर निकल जाता है 17। तो √289 17 आ गया। अब बच्चों, इसी को हम भाग विधि से निकाल रहे हैं। देखो, बहुत आसान मेथड है, बस यही सीख जाओ, कोई भी नंबर है आराम से निकाल सकते हो। ऐसे सिंपल नंबर जिसमें दशमलव नहीं हो, उसका वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा बनाते हैं, दो दो अंकों का पेयर बनाते हैं। किनारे से राइट साइड से 2 अंक पे लाइन खींचेंगे, ऐसे राइट साइड से 2 अंक पे लाइन खींचेंगे। अब यहाँ एक बचा तो एक ही पे ऐसे कर देंगे। अब देखो, यहाँ ऐसे कर देंगे, यहाँ ऐसे कर देंगे। अब यहाँ है 2, हमें यहाँ जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे। जैसे हम यहाँ 1 लिखे तो यहाँ भी हम 1 लिखेंगे, 1 1 जा 1 हुआ। अब मान लो अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, 2 2 जा 4 ज्यादा हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे, 1 1 जा 1। अब ये जो है इसको माइनस कर देंगे, 2 में से 1 गया 1, और साथ में यहाँ जितना बार गया है इसको प्लस करते जाते हैं, 1 1 2। अब हम किसको उतार लेंगे? इस हमेशा पेयर जिस पे लाइन खींचे हैं उसको उतारना है, माने 8 9 को उतार लेंगे। अब हमें जितना यहाँ लिखना है उतना ही यहाँ लिखना है। जैसे हम यहाँ 3 लिखे तो यहाँ भी हम 3 लिखेंगे। 23 में 3 से इंटू करेंगे, 69 बहुत कम है इससे। अब देखो, मान लो यहाँ हम 5 लिखे, यहाँ 5 लिखे तो यहाँ भी हम 5 लिखेंगे। 25 में 5 से इंटू करेंगे, 125, ये भी कम है। अब यहाँ मान लो यहाँ 6 लिखे, यहाँ भी 6 लिखेंगे, तो 26 में 6 से करेंगे 156 आएगा बच्चों, ये भी कम है, माने ये 6 नहीं होगा। अब यहाँ 7 लिखे, यहाँ भी 7 लिखे, 27 में 7 से इंटू करेंगे, ये आ जाएगा। देखो, वर्गमूल निकल गया आसानी से, 17 हो गया। अब बच्चों, जैसे कोई डेसिमल का नंबर है उसका हमें वर्गमूल निकालना है। दशमलव की संख्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये। अब मान लो बच्चों, अगर दशमलव की संख्या है उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो हम दोनों विधि बता रहे हैं, गुणनखंड विधि भी और भाग विधि भी। जैसे √6.25 है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम इस दशमलव को भिन्न में बदल देंगे। भिन्न में कैसे बदला जाता है, फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है, 625 लिख देंगे। इस पॉइंट को 1 मानेंगे, इसके बाद 1 2 डिजिट है, 2 0 बैठा देंगे ऐसे। अब इसके बाद बच्चों √ओवर हम लोग इसका फैक्टर करेंगे, 625 का ऐसे फैक्टर करेंगे तो 5 से कटेगा ऐसे, फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 100 का फैक्टर करेंगे, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा। अब यही फैक्टर हम लिख देंगे बच्चों यहाँ, क्या, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, बाई में ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5।
अब देखो ये 5 यहाँ से कट गया, ये 5 यहाँ से कट गया, ऊपर कै ठो 5 है, 2 ठो 5 है, एक 5 बाहर आ जाएगा, नीचे कै ठो 5 है, 2 ठो 5 है, नीचे 2 ठो 2 है, एक 2 बाहर आ जाएगा, 5/2 माने 2.5 इसका आंसर हो गया। अब इसी चीज को देखो हम भाग विधि से बनाते हैं बच्चों। 6.25, ध्यान दो, दशमलव का संख्या हो तो वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि से पॉइंट के राइट साइड का पेयर पॉइंट से ही बनाते हैं, ऐसे, फिर इधर भी डिजिट होगा तो ऐसे ऐसे, और डिजिट कम पड़ता है तो जीरो बैठा, जैसे मान लो 3.215 है तो पेयर कैसे बनाएंगे, इधर मान लो ऐसे है तो पॉइंट के राइट साइड से ऐसे पेयर, ऐसे, ये सिंगल बचा तो यहाँ जीरो बैठा के ऐसे। अब इधर पेयर कैसे बनाएंगे, पॉइंट से ही इधर बनाएंगे, ऐसे और ऐसे, इस तरह से पॉइंट में पॉइंट से ही इधर का पेयर बनता है, अब पॉइंट से ही इधर का पेयर बनता है। ध्यान रखना, पॉइंट वाले संख्या में पॉइंट से ही इधर का पेयर, अब पॉइंट से ही इधर का पेयर बनता है। 2-2 डिजिट पे लाइन खींचते हैं, इधर डिजिट कम पड़ रहा है तो ऐसे जीरो लगा देते हैं, और इधर डिजिट मान लो सिंगल बच रहा है ऐसे तो सिंगल ही रहने देते हैं, लेकिन इधर अगर सिंगल बच रहा है तो जीरो लगा देते हैं। ऐसे जो है पेयर बनाते हैं। अब देखो, अब तो पॉइंट से ही हम इधर का पेयर बना लिए, अब पॉइंट से ही इधर करेंगे तो सिंगल बचा तो सिंगल ही ले लेंगे, लेकिन पॉइंट के इधर अगर राइट साइड सिंगल बचता है तो जीरो बैठा के उसको डबल कर लेते हैं। अब जो चीज यहाँ लिखेंगे वही चीज यहाँ लिखना है, जैसे 2, अब 2 2 जा 4 कम है अभी, अब मान लो 3 ले गए हम, 3 3 जा 9, 9 बेसी हो गया, इसका मतलब 2 बार जाएगा, यहाँ 2 बार जाएगा बच्चों, 2 यहाँ भी 2 2 2 जा 4, अब ये माइनस किए, 6 में से 4 गया 2, ये माइनस किए, साथ में जितना बार गया है यहाँ प्लस करेंगे, ऐसे 2 2 4 हो गया। अब ये पॉइंट है यहाँ तो पॉइंट ऐसे दे देंगे और इस 2 5 को उतार लेंगे। अब यहाँ जैसे एक बार ले जाएंगे ऐसे, एक बार तो यहाँ हमें 1 लिखना होगा, 41 में 1 से इंटू, तो 41 में 1 से इंटू बहुत कम है इससे, फिर इसके बाद 42 में 2 से इंटू, 42 में 2 से इंटू करेंगे, 84 बहुत कम है, ऐसे देखते जाएंगे करते हुए, ये 5 बार में कटेगा बच्चों, 45 में 5 से इंटू करेंगे, ये आ जाएगा, ये कट गया, इसका वर्गमूल निकल गया, √6.25 किसके बराबर आ गया, 2.5 के बराबर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो और बताएं। तो बच्चों दशमलव संख्या है तो उसको भिन्न में बदल लो तो गुणनखंड विधि से ऐसे निकाल सकते हो, और दशमलव संख्या है तो भाग विधि से ऐसे निकाल सकते हो। भाग विधि बेस्ट विधि है बच्चों, भाग विधि अच्छे से सीख लो, क्योंकि गुणनखंड विधि में जानते हो कोई बड़ा नंबर है तो नहीं समझ में आता है किससे कटेगा, अब भाग विधि से कोई भी वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हो। अब जैसे बच्चों ये संख्या है, मान लो हमें 156.25 का वर्गमूल निकालना है, भाग विधि से ही देखो निकालते हैं, पॉइंट के राइट का पेयर पॉइंट से ही, पॉइंट के लेफ्ट का पेयर पॉइंट से ही, ऐसे और ऐसे। अब यहाँ 1 बचा, कितना बार जाएगा, अगर यहाँ 2 लिखते हैं, 2 2 जा 4 बेसी हो गया, 1 बार जाएगा, 1 1 जा 1, अब ऐसे कट गया, यहाँ जितना बार गया वो यहाँ जोड़ेंगे ऐसे, 1 1 2 हो गया। अब किसको उतार लेंगे, देखो 5 6 को। अब अगर एक बार ले जाएंगे तो 21 में 1 से इंटू बहुत कम है, 2 बार ले जाओ, 22 में 2 से इंटू 44 अभी भी कम है, 3 बार ले जाओ, 23 में 3 से इंटू 69 बेसी हो गया इससे, इसका मतलब 2 बार जाएगा, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, 22 में 2 से इंटू करेंगे, 44, इधर माइनस कर देंगे। अब इधर 2 बार गया है तो यही 2 प्लस करेंगे, यहाँ जितना बार जाता है वो प्लस करते जाते हैं,
तो यहाँ हो जाएगा 24। अब पॉइंट दे देंगे और इसको 25 को उतार लेंगे ऐसे, ये 25 उतार ली। अब देखो एक बार जाएगा तो 241 में 1 से इंटू, 241 बहुत कम है इस नंबर से। इसी तरह अगर 2 बार ले जाएंगे तो ऐसे 242 में 2 से इंटू, ये 484 आएगा, 484, ये भी बहुत कम है ऐसे। ये बच्चों 5 बार जाएगा, 5 बार। देखो पहचान क्या है कि 5 में 5 से इंटू करने से किनारे पे 5 आता है, यहाँ किनारे पे 5 है, मतलब 5 बार जा सकता है। अब इंटू कर दो, ये कट गया बच्चों ऐसे, माने इसका वर्गमूल क्या हो गया, √156.25, ये क्या हो गया, 12.5 हो गया। ये आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। भाग विधि बच्चों बहुत अच्छी विधि है, बेस्ट मेथड है। इसको एक बार सीख जाओ तो वर्गमूल में कोई दिक्कत कभी नहीं हो सकता तुम लोगों को। अब देखो जैसे हमें 3 का वर्गमूल निकालना है, 3 का वर्गमूल, ये तो गुणनखंड विधि से निकल ही नहीं सकता, क्योंकि 3 का फैक्टर क्या करोगे, कुछ नहीं होगा। तो गुणनखंड विधि से इसको निकाल ही नहीं सकते, इसको भाग विधि से। देखो 3 है, अब यहाँ पॉइंट देके इधर 0 0 ऐसे 0 0, जितना पेयर लगाना चाहो ऐसे पेयर लगा दो, 0 का 2 पेयर 3 पेयर ऐसे लगा दो। अब इसके बाद पॉइंट से इधर का ऐसे लाइन खींचो, अब पॉइंट से इधर का लाइन ऐसे, अब यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ सिंगल 3 है। अब देखो 1 1 जा 1, 2 अगर लिखेंगे तो 2 2 जा 4 ज्यादा हो गया, माने 1 लेंगे, 1 1 जा 1 लिखेंगे, 3 में से 1 गया 2, यहाँ 1 प्लस करेंगे, जितना बार जाता है वो प्लस करते हैं। ये 2 हो गया यहाँ पे, टू हो गया यहाँ पे। अब जो है ये, अब देखो अब यहाँ ये पॉइंट बैठा करके ये 0 0 उतार लो, हमेशा पेयर में उतरता है 0 0। अब वही प्रोसेस यहाँ मान लो 1 बार ले जाएंगे तो 21 में 1 से इंटू बहुत कम है, फिर 2 बार ले जाएंगे तो 22 में 2 से इंटू 44 अभी बहुत कम है। तो ऐसे करके देखते जाएंगे बच्चों। 23 में 3 से इंटू 69 बहुत कम है, ये बच्चों जाएगा 7 बार, 7, 27 में 7 से इंटू करें, ये आ गया बच्चों, इसको माइनस कर देंगे, यहाँ ये 11 आ गया, 7 बार गया है, 7 यहाँ प्लस कर देंगे ऐसे, अभी प्लस करेंगे तो ये क्या हो गया, 34 हो गया। अब फिर ये दोनों 0 को उतार लेंगे ऐसे ऐसे। ये बच्चों पूरा पूरा कटेगा नहीं, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, √3 जानते हो, तो पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट ले जाके छोड़ देंगे। अब देखो 1100 हो गया, यहाँ 34 अगर 1 बार ले जाएंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे, 341 में 1 से इंटू करेंगे, 341 बहुत कम है। इसी तरह देखते जाएंगे, 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो 342 में 2 से इंटू करेंगे, 684 आएगा, कम है। इसी तरह 3 ले जाएंगे, 4 ले जाएंगे, देखेंगे ये बच्चों 3 बार जाएगा, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3, 343 में 3 से इंटू करेंगे, यहाँ हो गया 3 3 जा 9, इतना हो गया बच्चों। अब इसको माइनस कर देंगे, इतना हो गया 71। अब जो है यहाँ यही जितना बार गया है 3, यही यहाँ प्लस कर देंगे ऐसे, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, ये दोनों 0 को ऐसे उतार लेंगे ऐसे, देखो ऐसे। अब वही चीज 1 बार ले जाएंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1, 3461 में 1 से इंटू करेंगे, 3461 आएगा, कम है इससे। 2 बार ले जाओ तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, इसमें 2 से इंटू करेंगे, 6000 समथिंग आएगा। इतना आ गया बच्चों। अब ये माइनस कर देंगे, इतना आ गया।
अब बच्चों देखो, ये तो जानते हो इरेशनल नंबर है, कटेगा नहीं, बस इसी पे छोड़ देंगे। तो इसका वर्गमूल हमें 2 डिजिट तक लिखना है, मान लो। अब इस √3 का वर्गमूल हमें लिखना है। तो ये देखेंगे, अगर मान लो दशमलव के बाद 2 अंक तक लिखना है, तो एक तीसरा अंक देखेंगे क्या है, तीसरा अंक 2 है, तो ये 1.73 ही रहेगा। अगर तीसरा अंक, ये वाला अंक 5 या 5 से ज्यादा है, तो इसके पहले वाला एक बढ़ जाता है। मान लो यहाँ 5 रहता तो आंसर हो जाता 1.74, यहाँ 5 रहता, 6 रहता तो आंसर हो जाता 1.74, लेकिन यहाँ 2 है तो ये आंसर 1.73 ही होगा, या 1.73 ऐसे हो जाएगा। बच्चों ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक है। अगर हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक निकालना है तो एक्चुअल में हम 4 डिजिट तक निकालेंगे। ये चौथा डिजिट देखेंगे, ये वाला, ये 5 या 5 से ज्यादा है तो पहले वाला एक बढ़ जाता है, तो √3 का वैल्यू 1.73 हो गया 2 डिजिट तक। ये बच्चों दशमलव संख्या का वर्गमूल ऐसे निकाल लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कोई भी, जैसे √3, अब √2 अगर यहाँ होता, √2 होता तो क्या लिखते, एकदम सेम तरीके से 2.000000 ऐसे पेयर बना लेते। अब फिर एकदम यही जैसे √3 का निकाले हो इसका निकाल लेते। इसी तरह √5 का है, एकदम इसी तरह निकाल लोगे बच्चों, 5.00 करके ऐसे। अब जैसे बच्चों हमें 0.9 का वर्गमूल निकालना है, ये 0.9, तो पॉइंट के इधर का पेयर बनाएंगे, यहाँ सिंगल डिजिट है तो ऐसे 0 बैठा देंगे, फिर यहाँ ऐसे 0 कर देते हैं, यहाँ 0 कर देते हैं। इधर तो 0 है, इधर कुछ करने का जरूरत नहीं, यहाँ पहले ही क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे, ऐसे 0 पॉइंट दे देंगे। अब यहाँ मेन हुआ 90 हुआ, कितना बार जाएगा देखो, तो 8, अगर हम 8 लिखेंगे तो 8 8 जा 64, कम है अभी, तो 9 बार ले जाओ ऐसे, 9 9 जा 81 हो गया, माइनस कर देंगे। अब यहाँ जितना बार गया है यही जोड़ देते हैं ऐसे, 9 9 18 हो गया। अब किसको उतार लेंगे, ये 0 को उतार लेंगे। अब देखो, अगर एक बार ले जाएंगे तो 181 में 1 से इंटू करेंगे, 181 बहुत छोटा है। अच्छा, 4 बार ले जाओ, 184 में 4 से करो, अभी भी छोटा है बच्चों। 5 बार ले जाके देखो, 5 बार, पांच बार में बच्चों ज्यादा हो गया, इतना हो गया, इतना माने 4 बार ही ले जाओगे बच्चों, ऐसे 4 बार 0.94 ले जाओगे, यहाँ 4 लिखोगे, 4 बार 184 में 4 से इंटू करोगे, अब इसको इधर माइनस कर देंगे, ये हो गया बच्चों। इधर 4 क्या करेंगे, ऐसे प्लस कर देंगे, ऐसे जितना बार जाता है वो प्लस कर देते हैं। अब फिर क्या करेंगे, इस 0 को उतार लेंगे ऐसे पेयर में हमेशा। अब देखो ये 16,000 है, कितना बार जाएगा, मान लो हम 6 बार ले जाते हैं तो यहाँ 6 लिखना होगा, यहाँ 6, इसमें 6 से इंटू करो, देखो कितना हो रहा है, कम हो रहा है बच्चों, 6 बार में कम हो रहा है। 8 बार ले जाके देखते हैं, 8 बार, 8 यहाँ लिखे, 8 यहाँ लिखे, देखो कितना हो रहा है, 8 बार में भी इतना हो रहा है बच्चों, 15,000। 9 बार ले जाके देखो तो 1889 में 9 से इंटू कर दो,
9 बार में ज्यादा हो गया बच्चों, मतलब 8 बार जाएगा, मतलब इससे इंटू कर दिए, ये हो गया, माइनस कर दो, इतना हो गया बच्चों। अब बच्चों बस इसी पे छोड़ देंगे। अब देखो इसका वर्गमूल, यहाँ तीसरा अंक 8 है, अगर हम 8 को हटाना चाहें तो ये 5 या 5 से ज्यादा है ये वाला, तो इसके पहले वाला एक बढ़ जाएगा। अगर ये 5 से कम रहता तो 0.94 ही रहता, ये 5 से ज्यादा है तो इसके पहले वाला बढ़ जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा √0.9 का वर्गमूल, √0.9 का वर्गमूल क्या आ गया बच्चों, 0.95 आ गया। ध्यान दो, किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हो तो हमेशा कम आता है, जैसे 4 का वर्गमूल 2 आ गया, 9 का वर्गमूल 3 आता है, लेकिन यहाँ दशमलव संख्या का वर्गमूल देख रहे हो 0.9 का वर्गमूल 0.9 से ज्यादा आ गया, 0.95, ये आंसर हो गया बच्चों। तो इस तरह बच्चों किसी भी संख्या का वर्गमूल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है बच्चों, आशा है समझ में आया होगा। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं।